सदन में मंत्री शिव डहरिया और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ विधायकों ने मामला शांत कराया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में हुए हंगामे के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें एक बार फिर आपको कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में हंगामे की खबर यहाँ पे सामने आ रही है। बता दें आपको, दूसरे दिन आरक्षण को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि नेताओं के बीच धक्का मुक्की जैसी अप्रिय स्थिति पैदा हो गई। बता दें आपको कि बीच में जो है कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। सदन में मंत्री शिव कुमार डहरिया और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ विधायकों ने मामला शांत कराया। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी थी। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में हुए हंगामे के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में पहली बार धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हुई है। मंत्री शिव डहरिया के साथ धक्का मुक्की हुई है। सर, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, 1.5 घंटे से भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को उनका जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले। और बहुत समय से लगातार 1.5 घंटे से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, उसके साथीगण लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे थे। और ये जब हम अध्यक्ष जी के बात करने के बाद आगे जा रहे थे तो इन लोगों ने खुद आकर मेरे साथ धक्का मुक्की की। ये आरक्षण के विरोध में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की तक करने पे उतर आए हैं। जानबूझकर किया गया? ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के स्थिति निर्मित कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग अपनी आवाज सदन में ना उठा सके, अनुसूचित जाति के लोग अपनी बात ना रख सके। भारतीय जनता पार्टी ने 16% जो आरक्षण है उसको 12% भारतीय जनता पार्टी ने किया था और जनसंख्या के आधार पे उसको सुधारने का काम 13% माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो इनको दिक्कत हो रही है। ये आदिवासी विरोधी हैं, अनुसूचित जाति विरोधी हैं, पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं और प्रजातंत्र का विरोध करके, आरक्षण का विरोध करके धक्का मुक्की तक करने में उतर आए हैं। क्या आरोप, क्या शिकायत करेंगे? मैंने माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिखित शिकायत की है और चूंकि मामला सदन का है उस पर निर्णय माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया, जिनके साथ सदन में धक्का मुक्की हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष जो है अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहती और उनके साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार कर रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले की शिकायत वे बिल्कुल करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करके जो विपक्ष के लोग जिन्होंने धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित की है उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। कैमरामैन भूपेश झांगड़े के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। ये स्थिति दुर्भाग्यजनक है। सत्ता पार्टी के लोगों को और मंत्रियों को संयम रखना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी को उनको नियंत्रित करना चाहिए। जो स्थिति पैदा हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उकसाकर भेजा और उनके उकसाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अध्यक्ष जी को इसका रास्ता निकालना चाहिए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष जो है अड़चन डाल रहा है, व्यवधान डाल रहा है आरक्षण। क्या ये सदन लेजिस्लेशन असेंबली है? लेजिस्लेशन के ही बारे में बात होती है, परंतु सत्ता पार्टी के लोग उसको सुनना नहीं चाहते। आप कानून पास कर देंगे फिर वो स्टे हो जाएगा तो उसका क्या फायदा है? हम यही चाहते हैं कि कानून ठोस तरीके से पास हो और हमारे आदिवासी वर्ग को 32%, पिछड़े वर्ग को 27% और 16% अनुसूचित जाति को आरक्षण मिले। हम इसका समर्थन करेंगे। क्या अब रणनीति रहेगी, क्योंकि आगे विधानसभा अध्यक्ष जी तय करेंगे कि उनको कैसे चलाना है। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरक्षण के जो पहलू है उस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद भविष्य में फिर आरक्षण में किसी तरह की दिक्कतें ना हो, उसको लेकर हम जो है चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा से भागना चाहता है। तो फिलहाल अभी इस कार्रवाई जो है वो स्थगित है, लेकिन अब चूंकि चर्चा होगी तो उसमें क्या ये आरक्षण जो लाया गया है वो पास हो पाता है, ये देखना होगा।